तो कृपा करके आपको अमावस्या में नहीं आना है, ध्यान रखिए। 7वां हवन करके ही आप उस परिसर में प्रवेश पा सकेंगे, जब 7 हवन आप कर चुके होंगे तभी। और ध्यान रखें एक बात और, कभी आप इस धोखे में न रहना कि आपने 6 हवन किए, आप बता दो हमने 7 किए हैं। आपके मस्तक पे निशान बन जाता है सूक्ष्म 7 हवन करने के बाद, जो हम लोग यहाँ बैठ के देखते हैं। जब एक पूर्वज बचता है तो दूसरा निशान बन जाता है, जब सभी पूर्वज चले जाते हैं कुछ नहीं बचता तो एक अंतिम निशान बन जाता है, जो बाहर गेट पे बना हुआ है। हम लोग यही देख लेते हैं। धोखेधड़ी नहीं कर सकते दरबार के साथ, आंखों वाला दरबार है, ध्यान रखना। यहाँ के नियम बिल्कुल गणित जैसे हैं, एकदम गणित जैसे, गणित जैसे ही नियम है। आपने कभी दरबार ऐसा देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। जिसको परीक्षा लेनी हो ले सकता है खुला। तो 7वां हवन करके आपको अमावस्या में ही आना है। अमावस्या में आप आएंगे, सारे पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। आपके एक पूर्वज आपका आपकी इच्छा अनुसार छूट जाता है, माताएं उसको छोड़ देती हैं, बाकी सबको मुक्ति मिल जाती है। अगले महीने जब फिर आप आते हैं तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है और आप शरीर आपका खाली हो जाता है हमेशा हमेशा। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही श्रद्धा जितनी आपकी रहेगी दरबार के प्रति, उतना आपको उसका लाभ मिलने वाला भविष्य में भी। फिर आपको अपने घर में यंत्र स्थापना करनी होती है। एक सिद्ध हवन लेकर के आप अपने घर में यंत्र स्थापना कर देते हैं तो घरों मन में, घर भी आपका पवित्र रहता है हमेशा। देव शक्तियां पधारती हैं वहां। कभी आपके घरों में हवा के रूप में भी कोई प्रेत आपके घर में प्रवेश नहीं करता, पूरा घर कीलित हो जाता है। जब एक आखिरी में एक यंत्र, जो आप ईंट जमा करते हो पहले, वो यंत्र के रूप में आपको वापस मिलती है, उसे आपको एक सिद्ध हवन करके स्थापित करना होता है। और आपको ये भी बता दूं, YouTube पे मैंने लिख के डाल रखा है कई जगह, फिर से कहना चाहता हूं, इस समय आप YouTube लाइव पर हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, हम लोगों को देख रही, पूरी दुनिया सुन रही है। करौली सरकार के दरबार से ठीक हुआ व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति नहीं ठीक होता है, पूरा DNA शुद्ध होता है। अगर परिवार में 40 सदस्य हैं, एक व्यक्ति भी हवन करता है, 39 अपने आप ठीक होते हैं। यहाँ ये नहीं कि जो हिल रहा है गोल गोल उसी में भूत प्रेत है, समस्या सब में है, सब गोल गोल घूम रहे हैं। ऐसा वो तो बैठ के बेचारा गोल गोल घूम रहा है भाई आपका, आप तो गाड़ी लेके दिन भर गोल गोल घूम रहे हैं पूरे शहर में, रात को लौटते हैं तो हाथ में 0 होता है, डबल 0, और घर में घुसे पत्नी से टाइम टूटना। माता पिता अलग कांख रहे, बीमार हैं, दिमाग में टेंशन अलग है, मुकदमेबाजी, झगड़ा, फलाना ढिमाका, ये सारा आपके दिमाग में चरखा चल रहा है। ये मर जाए, मार डालें, यही चलेगा। ये सब प्रेत ही है, यही बाधा, इसी को बाधा बोलते हैं। ये मत सोचे भाई छूम रहा है तो उसमें प्रेत है, सब में है। प्रेतों की शक्तियां अलग अलग प्रकार से होती हैं, नाना प्रकार की शक्तियां भूतों में होती हैं। वो अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आपको उस ढंग से आपको तंग करते हैं। एक ही भूत के पास सारी शक्तियां नहीं होती, हर के पास एक अलग अलग शक्ति होती है। तो ध्यान रखें, बाधा से हर व्यक्ति पीड़ित है। तो जब भी कोई एक परिवार का व्यक्ति करता है हवन, बाकी सब के सब अपने आप शुद्ध होते हैं। हवन में कोई ना बैठे, परिवार का सदस्य नहीं बैठना चाहता, गाली गलौज करे, भागने दो, बाबा से प्रार्थना कर लो हवन के पहले, बाबा ये नहीं बैठ रहा, भाग रहा है, या नहीं किसी कारण से जा रहा है, मजबूरी नहीं बैठ पा रहा, प्रार्थना कर लो, मान्य है, फिर भी शुद्धि होगी, फिर भी वो अच्छा होगा। जब 7वां हवन करके आप आते हो, एक अमावस्या कर लेते हो, तो यहाँ जब आप आते हैं तो आपकी क्रॉस ब्लड लाइन काटी जाती है, आपका DNA तोड़ा जाता है। यहाँ ये धरती पर कहीं नहीं होता है। औरतों का ब्लड लाइन काटी जाती है, आपकी पत्नी की, आपकी माँ की, आपकी दादी की पक्ष की, आपके घर में और औरतें रहती उनकी, आपकी बहनों की जो शादी हो गई कहीं उनकी, उन सबका DNA तोड़ा जाता है, जो बाहर से कनेक्ट है ब्लड लाइन, जहां से प्रेत और पूर्वज आ सकते हैं।
ये तो सुना भी नहीं होगा आपने। ये जो तमाम बेवकूफ टाइप के तांत्रिक ओझा अपने लगाते हैं यूट्यूब बैठते हैं, तो पता भी नहीं है कि कितना सूक्ष्म विज्ञान है। फिर वो सब सातवें हवन के बाद जब आप एक अमावस्या कर लेते हैं, एक पूर्वज बचता है, तो वो सारी तोड़ी जाती हैं। सब तोड़ने के बाद आपकी ब्लड लाइन को शिवलोक से जोड़ दिया जाता है। और इसी आधार पर कहा जाता है, दरबार से दावे के साथ कहा जाता है, हमने 10 करोड़ रुपया यूट्यूब पे व्हाइट मनी का इनाम रखा हुआ है। व्हाइट मनी 10 करोड़। किसी तांत्रिक में, किसी ओझा में, किसी दरबार में दम हो तो करौली सरकार के दरबार से ठीक हुए भक्त के शरीर में, उसके खानदान में, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक में एक प्रेत घुसेड़ के दिखा दे, 10 करोड़ का इनाम रखा यूट्यूब पे खुला। यहाँ वो दरबार नहीं है कि आप फिर आ गए 6 महीने बाद, गुरुजी फिर भूत घुस गया, फिर हम बताएं अच्छा घुस गया, कोई बात नहीं, 7 हवन करो। या ये नहीं होता कि आप 4 भाई हैं तो क्या करें गुरुजी, हाँ ये चारों अलग अलग करना पड़ेगा भैया। वो अलग रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, एक कलकत्ता में रहता है, यहाँ रहता है, विदेश में रहता है। हाँ चारों अलग अलग करेंगे तभी स्वस्थ होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया के किसी कोने में कोई भी रहता हो आपके परिवार का, आपका सेम डीएनए का व्यक्ति, एक व्यक्ति करेगा, सिद्ध हवन करता है, सारे अच्छे होते हैं, सब मुक्त होते हैं भूत प्रेत से, और आपके सभी पूर्वज मुक्त हो। बस इतना रहता है कि अगर आपका भाई अलग रहता है और उनकी पत्नियां उनके साथ में, बच्चे उनके साथ हैं, उनकी पत्नी की जो ब्लड लाइन नहीं कटी होती है, एक बार आके दरबार में उसको मत्था टेकना होता है और आप बता दें गुरुजी ये हमारे भाई भाभी हैं, ये हवन में नहीं शामिल हुए, कभी दरबार नहीं आए, आ जाए। 1 सेकंड लगता है, पत्नी की क्रॉस ब्लड लाइन काट दी जाती है। जो प्रेत पूर्वज पत्नी के पक्ष के, उनके भाई उनके घर में घूम रहे होते हैं, वो वापस चले जाते हैं, नहीं जाते हैं, माताएं संहार कर देती हैं, हवन नहीं करना होता है, इतना सा शेष रह जाता है। विधि है, बाकी कहीं से भूत प्रेत घुसने का कोई जुगाड़ है नहीं। वो तो आपका पूर्वज बताता है, आखिरी बचता है जो एक, ये कोई भूत प्रेत नहीं बचे, 5 हवन में खत्म हो गए, ना घुसने का कोई रास्ता बचा है, सब बताते हैं। आपका पूर्वज बताएगा आपको, मैं थोड़ा ना बताऊंगा, मैं तो किसी से कहता भी नहीं कि आप हवन करो, ये तो आपकी इच्छा, आपकी बुद्धि है, आपका विवेक का मामला, करना ना करना आपको ही तय करना है। ये ऐसा दरबार है जहां चिकित्सा आपको अपने हाथ से स्वयं करनी है। यहाँ कोई आपका हवन नहीं करवा रहा बैठ के यहाँ पे कि हम बैठ के हवन करवा रहे हैं, दरबार के लोग आपको हवन छूछा कर रहे हैं आपके साथ। यहाँ कोई तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं होता है, ये दरबार है। यहाँ की जो शक्तियाँ हैं अखंड हैं, और भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की शक्तियाँ यहाँ पर एक साथ उपस्थित हैं। ये वो स्थान है जहाँ से तंत्र शुरू होता है और गोल गोल घूम के जहाँ पे तंत्र खत्म हो जाता है आके, ये वो स्थान है। तो स्वतः चिकित्सा होती है, आप स्वयं ही कर लेते हो, अपने को स्वयं अच्छा कर लेते हो, अपने परिवार को अच्छा कर लेते हो, और आप सुख समृद्धि से अपना अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करते हो। तो आपसे आग्रह बार बार यही कहना चाहूंगा, अंतिम 2 आग्रह आपसे। अभी आपका संकल्प होगा, संकल्प लेने के बाद आप लोग यहाँ से एक एक करके निकलेंगे। प्रेत आपके पहले से बंधे हुए हैं, पूर्वजों को बांधने की प्रक्रिया होगी अभी। जब आप संकल्प लेके यहाँ से निकलेंगे, अपने पैर के पंजों को खोले रहेंगे, तो हम लोग अंगूठा देख के जान सकें कि आपके पूर्वज बांधे गए कि नहीं। जिसके नहीं बंधे होते उनको हम रोक लेते हैं और पुनः से उनको बांध के फिर आपको जाने देते हैं। फिर आपको जो भी आपने तय किया हो क्या करना है, वो आप ही को करना है, वो आपको अपने अनुसार करना है। यहाँ से निकलेंगे, भंडारा वहाँ तैयार है, शुद्ध देशी का भोजन बनता है बाबा के। जब भी बाबा जब शरीर में भी थे, चाहे 10 आदमी आए चाहे 100, भोजन उनका शुद्ध देसी घी में ही बनता था। आज भी दरबार का जो यहाँ पे भंडारा होता है, महीने में 5 भंडारे होते हैं, 4 शनिवार, 1 अमावस्या निश्चित है। वर्ष में करीब 63 भंडारे होते हैं, 63, और सब शुद्ध देशी घी से होते हैं, कोई रिफाइंड इस्तेमाल नहीं होता। तो जो भी प्रसाद बना है यहाँ पे रूखा सूखा, यहाँ से निकलते जाएंगे, वहाँ अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे,
प्रसाद ग्रहण करके अपने घर की ओर आप लोग जाएंगे, जो भी आपने तय किया।